हेलो, नमस्कार दोस्तों। सक्सेस पॉइंट स्टडी हब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। तो जैसे कल अपन ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, प्रायद्वीपीय पठार को अपन कंप्लीट कर चुके थे। भौतिक प्रदेश में पहला पार्ट अपन ने क्या पढ़ा, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। 2 नंबर अपन ने क्या पढ़ा, उत्तर का विशाल मैदान। 3 नंबर अपन ने क्या पढ़ा, प्रायद्वीपीय पठार। और 4 नंबर क्या था, तटीय प्रदेश या द्वीप समूह। तो आज अपन जिक्र करेंगे वो किसका, तटीय प्रदेश। आज क्या पढ़ेंगे अपन 4 नंबर में, तटीय प्रदेश। क्या पढ़ेंगे, तटीय प्रदेश। ठीक है। अब जानेंगे कि किस क्षेत्र को अपन तटीय प्रदेश बोलते हैं। कौन से क्षेत्र है जिसको अपन तटीय प्रदेश बोलेंगे। तो देखो, ये अपना दक्षिणी भाग है और इसमें ये जो अपन ने पढ़ा ये क्या था, प्रायद्वीपीय प्रायद्वीपीय पठार। और इसके बीच में ये था, इसको अपन ने क्या बोला, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। अब देखो, प्रायद्वीपीय पठार या पश्चिमी घाट और समुद्री भाग के बीच का जो क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र, प्रायद्वीपीय पठार। अगर कंप्लीट प्रायद्वीपीय प्रदेश की बात करें तो ये है तो कंप्लीट ही प्रायद्वीपीय प्रदेश, पर लेकिन पठारी जो भाग है वो इतना है। और इसको इसने क्या बोल दिया, पश्चिमी घाट, और इसको क्या बोल दिया, पूर्वी घाट। जो पठारी भाग है ये तो इतना है, ये क्या, इसको बोल दिया पश्चिमी घाट, इसको पूर्वी घाट। अब बात करते हैं अपन तटीय प्रदेश की। तो तटीय प्रदेश कौन सा होता है, प्रायद्वीपीय प्रदेश तथा समुद्र या सागर के बीच का क्षेत्र। जो ये क्षेत्र होगा ना, क्या होगा, यहां जो पर्वतीय प्रदेश होगा ना, उसको अपन क्या बोलेंगे, उसको अपन बोलेंगे पर्वतीय प्रदेश। क्या बोलेंगे, पर्वतीय प्रदेश। तो पर्वतीय प्रदेश के भी कितने भाग हो गए, 2 भाग हो गए, पश्चिमी और पूर्वी। क्या होगा, पश्चिमी का तटीय प्रदेश और पूर्वी तटीय प्रदेश। कौन कौन से 2 भाग हो गए, पश्चिमी और पूर्वी तटीय प्रदेश। बात समझ में आ गई। तो अब सबसे पहले जानते हैं कि इसकी स्थिति कहाँ होती है। प्रायद्वीपीय पठार या पर्वत तथा समुद्र तल के बीच का जो क्षेत्र है उसको अपन क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे तटीय प्रदेश। ठीक है। तो इसकी स्थिति क्या होगी, इसकी अगर स्थिति की बात करें तो प्रायद्वीपीय प्रदेश व समुद्र तट के मध्य का भाग है ना, उसको अपन क्या बोलेंगे, तटीय प्रदेश। क्या बोलेंगे, तटीय प्रदेश। ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि पश्चिमी घाट कौन सा है और पश्चिमी तटीय प्रदेश कौन सा है। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। इसका निर्माण किससे होता है, देखो, समुद्र से 2 समुद्र की तरंगे आती हैं, वो अपने साथ कंकड़ पत्थर लेके आती हैं जो कहाँ, तट पे जमा हो जाते हैं। तो सागरीय तरंगों से एक निर्माण होता है। दूसरा किससे होता है, अपरदन होता है ना, जो नदियां या नाले बह के आते हैं वो अपने साथ कंकड़ या पत्थर लेके आते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, वहां जमा हो जाते हैं, उनसे क्या, तट का निर्माण होता है। अब बात करें निक्षेपण या पठारी जो नदियां होती हैं, ऊपर से जो चल के आती हैं, वो अपने साथ कंकड़ पत्थर या जितना भी अपरदन करके लेके आती हैं, उनसे वो एक जगह इकट्ठा हो जाता है, क्या, समुद्र के किनारे इकट्ठा हो जाता है, और वो क्या बन जाता है, कि तट बन जाता है। ठीक है। तो इसका बनने का रीजन या निर्माण का कारण क्या था, इसका निर्माण किससे होता है, एक तो बोल दिया सागरीय तरंगे, समुद्र में जो तरंगे उठती हैं। ठीक है। और 2 नंबर नदियों के अवसाद से, क्या हो गया, नदियों के अवसाद से किसका निर्माण होता है, तटीय प्रदेश का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, तटीय प्रदेश का निर्माण होता है। अब अपन बात करेंगे कि इनको 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक तो कौन सा, पश्चिमी तटीय प्रदेश, एक हो गया पूर्वी तटीय प्रदेश। कौन कौन से 2 भाग हो गए, पश्चिमी तटीय प्रदेश और पूर्वी तटीय प्रदेश। ठीक है। इससे पहले मैं एक डायग्राम बनाता हूं और तटीय प्रदेश के बारे में आपको कौन कौन से तट हैं उसके बारे में जानकारी देता हूं, तो समझना आराम से। ठीक है। ये हिस्सा क्या होगा, गुजरात का, इसको क्या बोलेंगे, काठियावाड़। इंपॉर्टेंट है ये बात समझना, काठियावाड़ या सौराष्ट्र। क्या बोलेंगे इसको, काठियावाड़ या सौराष्ट्र। इस भाग को अपन क्या बोलेंगे, काठियावाड़ या सौराष्ट्र। यहां ये क्या है, पहले मैं बता देता हूं, ये क्या हो गया, इतना भाग मान लिया ये गुजरात का। ये कुछ हिस्सा यहाँ क्या हो गया, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद यहाँ क्या आता है, थोड़ा गोवा।
गोवा के बाद ये कौन सा आ गया, कर्नाटक। कर्नाटक के बाद यहाँ कौन सा आ गया, केरल। केरल के बाद यहाँ कौन सा आ गया, तमिलनाडु। तमिलनाडु के बाद यहाँ कौन सा आ गया, आंध्र प्रदेश। ये कौन सा हो गया, आंध्र प्रदेश। और ये कौन सा हो गया, ये हो गया उड़ीसा। कौन सा हो गया, उड़ीसा। और यहाँ कौन सा लग जाता है, वेस्ट बंगाल। ये कौन सा है, पश्चिमी बंगाल। ये कौन सा हो गया, उड़ीसा। समझना, ये बात इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कौन सा हो गया, आंध्र प्रदेश। ये कौन सा हो गया, आंध्र प्रदेश। ये कौन सा हो गया, ये हो गया तमिलनाडु। कौन सा, तमिलनाडु। ये कौन सा हो गया, केरल। कौन सा हो गया, केरल। यहाँ कौन सा हो गया, कर्नाटक। ये कौन सा है, कर्नाटक। और ये जो भाग है ये कौन किसका है, गोवा का। गोवा का। ये कौन सा है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। ये आपको मैप क्लियर होना चाहिए। और ये क्या है, गुजरात। ये क्या है, गुजरात। ठीक है। अब समझो बात, जो गुजरात की सीमा पे जो तट बनता है उसको अपन क्या बोलेंगे, काठियावाड़ या सौराष्ट्र का तट। क्या बोलेंगे, काठियावाड़ या सौराष्ट्र का तट। अब इससे आगे जिक्र करेंगे अपन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की सीमा पे जो तट बनता है उसको अपन क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे कोंकण तट। क्या बोलेंगे, कोंकण तट। उसको क्या बोलेंगे अपन, कोंकण तट। अब बात करते हैं कि कर्नाटक। कर्नाटक में पहले जिक्र करते हैं गोवा से लेके और कहां तक, यहां एक क्षेत्र है उसका क्या नाम है, मैंगलोर। क्या, मैंगलोर। ये क्या है, मैंगलोर। और इसके बीच का जो तट है उसको क्या बोलेंगे, केनार या कन्नड़। क्या बोलेंगे इसको, केनार या कन्नड़। इसको क्या बोलेंगे, केनार या कन्नड़। क्या बोलेंगे इसको। गोवा से लेके मैंगलोर तक के जो बीच का तट है उसको अपन क्या बोलेंगे, केनार या कन्नड़। क्या बोलेंगे, केनार या कन्नड़। अब रही बात केरल की, तो कर्नाटक की सीमा से लेकर और केरल का जो तट है उसको अपन क्या बोलेंगे, मालाबार का तट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको आराम से समझो। अगर आपको मैप क्लियर है तो आसानी से समझ में आ जाएगा। गुजरात का जो तट है उसको क्या बोलेंगे, काठियावाड़ या सौराष्ट्र का तट। महाराष्ट्र की जो सीमा बनाता है उसको क्या बोलेंगे, कोंकण तट। कर्नाटक से मैंगलोर तक जो आता है वो कौन सा है, केनार या कन्नड़। और जो केरल में स्थित है उसको क्या बोलेंगे अपन, मालाबार तट। क्या बोलेंगे, मालाबार तट। अब बात करते हैं केरल। केरल में एक झील है उसका क्या नाम है, वेबनड। क्या नाम है, वेबनड झील। याद रखना, यहाँ एक झील है उसका क्या नाम है, वेम्बनड। वेम्बनड झील। कौन सी, वेम्बनड झील। ठीक है। अब अपन ने इस भाग का तो जिक्र कर लिया कि पश्चिमी घाट पे कौन कौन से तट लगते हैं, हो गया जिक्र। अब बात करते हैं कि पूर्वी घाट पे कौन कौन से तट बनते हैं। तो उड़ीसा में जो तट बनता है उसको क्या बोलेंगे अपन, उत्कल। क्या, उत्कल। और उड़ीसा में एक झील स्थित है उसका क्या नाम है, चिल्का झील। कौन सी, चिल्का झील। आगे बात समझ में, कौन सी झील होगी, चिल्का झील। अब बात करते हैं कि उड़ीसा से आंध्र प्रदेश तक का, यहां देखो ये उड़ीसा है और यहां से जो आंध्र प्रदेश का सम्मिलित भाग है उसको कौन सा तट बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं उत्तरी सरकार तट। क्या बोलेंगे इसको, उत्तरी सरकार तट। इसको बोलेंगे उत्तरी सरकार तट। कौन कौन से क्षेत्र को, उड़ीसा से स्टार्ट होके और आंध्र प्रदेश के बीच की जो सीमा जो तट बनाती है उसको बोलेंगे अपन उत्तरी सरकार तट। क्या बोलेंगे, उत्तरी सरकार तट। अगर अपन प्रॉपर बात करें आंध्र प्रदेश की, प्रॉपर आंध्र प्रदेश के साथ जो सीमा बनाता है उस तट को अपन क्या बोलेंगे, काकीनाडा। क्या बोलेंगे, काकीनाडा। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, काकीनाडा। अब रही बात तमिलनाडु की, तमिलनाडु का जो तट है उसको क्या बोलेंगे, कोरोमंडल का तट। क्या बोलेंगे इसको, ये जो तमिलनाडु का जो तट है इसको क्या बोलेंगे, कोरोमंडल का तट। कोरोमंडल। आगे बात समझ में। अब बात करते हैं कि तमिलनाडु में एक झील है उसका क्या नाम है, उसका नाम है पुलिकट झील। कौन सी झील है, पुलिकट। ये यहाँ एक झील है उसका क्या नाम है, पुलिकट झील। समझो मेरी बात, इतनी बात समझ में आई क्या आपको। ये है पश्चिमी और ये पूर्वी तटीय प्रदेश। पश्चिम में जो तट लगते हैं वो काठियावाड़, कोंकण, केनार,
किनार या कन्नड़ या मालाबार। अगर बात की जाए पूर्वी तट की तो उड़ीसा में उत्कल, आंध्र प्रदेश में काकीनाडा, उड़ीसा प्लस आंध्र प्रदेश की जो सीमा पे लगता है उसको बोलेंगे उत्तरी सरकार तट। और अगर बात की जाए तमिलनाडु की, जो तमिलनाडु में जो तट बनता है उसको क्या बोलेंगे, कोरोमंडल तट। क्या बोलेंगे अपन, कोरोमंडल तट। अब बात करते हैं तटीय प्रदेश। क्या हो गया, तटीय प्रदेश। और इसको कितने भागों में बांटा अपन ने, 2 भागों में। तो एक तो हो गया पश्चिमी, क्या हो गया, पश्चिमी तट। और एक कौन सा हो गया, पूर्वी तट। दूसरा कौन सा हो गया, पूर्वी तट। अगर इसकी बात करें कि इस पे कौन कौन से होते हैं, तो 1 नंबर पे अपन ने कौन सा पढ़ा, काठियावाड़। कौन सा हो गया, काठियावाड़ या सौराष्ट्र। कौन सा हो गया, सौराष्ट्र। 2 नंबर अपने कौन सा पढ़ा, कोंकण। 2 नंबर कौन सा पढ़ा, कोंकण। 3 नंबर केनार या कन्नड़। क्या था, केनार या कन्नड़। 4 नंबर कौन सा था, मालाबार। कौन सा था, मालाबार। अब ये बात कर लेते हैं, ये कहाँ था, ये था गुजरात में। ये कहाँ है, गुजरात में। अगर बात की जाए कोंकण, ये कहाँ है, महाराष्ट्र में। ये कहाँ है, महाराष्ट्र में। और ये गोवा से मैंगलोर तक, गोवा से मैंगलोर तक जो तट बनता है उसको क्या बोलते हैं अपन, केनार या कन्नड़। और ये है केरल। केरल में कौन सा तट है, मालाबार तट। कौन सा है, केरल में वो मालाबार तट। अब अगर जिक्र कर रहे हैं अपन पूर्वी तट का, कौन से का, पूर्वी का, तो ऊपर ऊपर अपन ने कौन सा पढ़ा, उत्कल। उत्कल तट है वो कहाँ स्थित है, वो है उड़ीसा में। कहाँ स्थित है, उड़ीसा में। दूसरा 2 नंबर का अपन ने क्या पढ़ा, उत्तरी सरकार तट। कौन सा पढ़ा, उत्तरी सरकार तट। उत्तरी सरकार तट, ये कहां से कहां तक है, ये उड़ीसा से आंध्र प्रदेश। उड़ीसा प्लस आंध्र प्रदेश, ये कहां है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की सीमा बनाता है। आगे अपन ने कौन सा पढ़ा, काकीनाडा। कौन सा पढ़ा, काकीनाडा, जो कहां है, आंध्र प्रदेश में। ये कहां है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, कौन सा, अगर बात करें काकीनाडा की तो ये कहां है, आंध्र प्रदेश में। उसके बाद अपन ने कौन सा पढ़ा था, लास्ट जो कहां है, तमिलनाडु में, उसको क्या बोलते हैं अपन, कोरोमंडल तट। क्या बोलेंगे, कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट। और ये कहाँ है, तमिलनाडु में। इतनी बात समझ में आ गई होगी। ये आपको अगर मैप याद होगा तो ये क्लियर हो जाएंगे, आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे कि पश्चिमी तटीय प्रदेश है वहां कौन कौन से तट हैं, और पूर्वी तटीय प्रदेश है वहां कौन कौन से तट लगते हैं। ठीक है, अब अपन सबसे पहले जिक्र करेंगे कौन से का, पश्चिमी का। 1 नंबर पश्चिमी तटीय प्रदेश। कौन सा, पश्चिमी तटीय प्रदेश। अब बात करते हैं इसके विस्तार की। किसकी, विस्तार की। इसका विस्तार कहां कहां से कहां तक है, तो ये कहां से स्टार्ट हो जाता है, गुजरात में। और गुजरात में एक जगह लगती है, कौन सी, कच्छ। कहां से, कच्छ से। और ये कहां तक है, कच्छ से लेकर कन्याकुमारी तक। कहां तक, कन्याकुमारी तक। दक्षिणी बिंदु है कौन सा है, कन्याकुमारी। कन्याकुमारी तक स्थित है। कौन से तट की बात कर रहे हैं अपन, पश्चिमी तट की बात करें, जो कहां से कहां तक है, ऊपर तो गुजरात से स्टार्ट होता है और नीचे कहां तक जाता है, केरल या तमिलनाडु की सीमा तक। और वो कौन सा है, कन्याकुमारी तक ये लगता है। कौन सा, पश्चिमी तटीय प्रदेश। क्या, पश्चिमी तटीय प्रदेश। अब क्या होता है कि ये ना, इसकी एक विशेषता हो रहा है, ये अगर बात की जाए ऊपर गुजरात में ही चौड़ा है, उसके बाद में जो मध्य भाग में आएगा ना, वहां जाके क्या हो जाता है, कम हो जाता है, इसकी चौड़ाई वो कम हो जाती है। अगर बात करें वापस नीचे केरल में आके इसकी चौड़ाई बढ़ जाती है। क्या है, बढ़ जाती है। तो लिखो, गुजरात में, गुजरात में ये क्या है, चौड़ा है, मध्य में चौड़ाई कम हो जाती है। क्या, मध्य में चौड़ाई कम, व केरल में पुनः चौड़ा हो जाता है। केरल में पुनः चौड़ाई क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है, इसकी चौड़ाई अधिक हो जाती है।
इसका मतलब क्या समझे कि बीच से तो ये संकरा है, ठीक है, और ऊपर व नीचे से यानी उसके उत्तरी भाग से और दक्षिणी भाग से क्या है, ये चौड़ा है, इसकी चौड़ाई अधिक है। इसमें कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, तो यहाँ वृक्ष पाए जाते हैं वन, कौन कौन से, शाल और सांगवान के वृक्ष पाए जाते हैं। कौन से, शाल और सांगवान के वृक्ष पाए जाते हैं। तो ये लिख लो, ये नॉर्मल सी बात है, क्या पाए जाते हैं, शाल व सांगवान, जो यहाँ सर्वाधिक पाए जाते हैं। कहाँ, बात किसकी कर रहे हैं अपन, पश्चिमी तटीय प्रदेश की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसका निर्माण है वो किससे हुआ है, रूपांतरित चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। किससे हुआ है, इसका जो निर्माण हुआ है वो किससे हुआ है, रूपांतरित चट्टानों से। कौन सी चट्टानों से, रूपांतरित चट्टानों से निर्माण हुआ है। कौन से प्रदेश की बात कर रहे हैं अपन, पश्चिमी तटीय प्रदेश की अगर बात करें तो इसका निर्माण कौन सी चट्टानों से हुआ है, रूपांतरित चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। जिस पर किसकी खेती होती है, इस पे देखो, गरम मसाले, सुपारी व नारियल की खेती होती है। कौन से, गरम मसाले, खेती किस किस की होती है, इस पे होते हैं, गरम मसाले होते हैं, नारियल होते हैं और सुपारी, जो आप बचपन में खाते थे वही सुपारी है, ठीक है। तो इस पे किस किस की खेती पॉसिबल है या संभव है, गरम मसाले, नारियल या सुपारी, क्योंकि यहाँ रूपांतरित चट्टानों से इनका निर्माण हुआ है, जिससे यहाँ मसाले, सुपारी व नारियल आदि की कृषि संभव है। अब क्या है कि मालाबार तट है ना, इसमें क्या क्या पाई जाती है, मालाबार तट पे लेगून झीलें पाई जाती हैं। कौन सी, अगर बात करें पश्चिमी घाट के मालाबार तट की, इसी में आएगा ये तो मालाबार तट, क्योंकि पश्चिमी घाट पे ही तो है। कहाँ है, केरल में है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, मालाबार का तट, क्या बोलते हैं, मालाबार का तट। तो मालाबार तट पे लेगून झीलें पाई जाती है। कौन सी, लेगून झील पाई जाती हैं। अब आप लेगून झील का मतलब समझते हो कि लेगून झील क्या होती है। लेगून झील वो होती है जो समुद्र या महासागर से अलग होती हैं, ठीक है। कौन सी झीलें जो समुद्र या महासागर से अलग होती हैं, तो वो होंगी कहाँ, उनके तट पे होंगी, उनके नजदीक होंगी, समुद्र या महासागर के नजदीक झील जो समुद्र या महासागर से अलग हुई हो, ठीक है। तो वो कौन सी झीलें होते हैं, लेगून झील। अब मैंने आपको बताया था कि जो केरल है उसमें कौन सी झील है, तो यहाँ कौन सी झील है, वेबनड झील। कौन सी झील है, वेबनड झील। वेबनड झील कौन सी झील है, वेबनड झील। ये कहाँ स्थित है, इसकी स्थिति मैंने आपको बताया था, कहाँ है, केरल में। कहाँ स्थित है, वेबनड झील है वो केरल में। और कौन सी झील है ये, लेगून झील। लेगून झील का मतलब मैंने आपको बता ही दिया था। यहाँ कौन सी द्वीप पे स्थित है, ये है वेलिंगटन द्वीप पे स्थित है। कौन से द्वीप पे, जहाँ एक वेलिंगटन द्वीप है, इस पे स्थित है। कौन सी झील की बात कर रहे हैं अपन जिक्र कर रहे हैं वेबनड झील की, जो कौन से द्वीप पर स्थित है, वेलिंगटन द्वीप। अब वेलिंगटन द्वीप की एक विशेषता है, समझो कि इसकी क्या विशेषता है, ये इस पे एक हाईवे लगता है, वो कौन सा है, NH47A। कौन सा है, NH47A, जो भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। कौन सा, NH47A, सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग के, सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग या नेशनल हाईवे कौन सा है, NH47A। ये जो क्या है, सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है, और ये कहाँ है, वेलिंगटन द्वीप से कनेक्टेड है। कौन सा, NH47A। एक विशेषता और है, यहाँ नेहरू ट्रॉफी का आयोजन होता है। कौन से द्वीप पे, वेलिंगटन द्वीप पे किसका आयोजन होता है, नेहरू ट्रॉफी। और ये किससे संबंधित है, नौकायान की दौड़ से संबंधित है। किससे संबंधित है, नौकायान दौड़ से संबंधित है, यानी जो नाव होती हैं उनकी दौड़ होती है, ठीक है। किससे संबंधित है, नौकायान दौड़ से। तो दोबारा समझ लो, वेबनड झील का है, केरल में। कौन से द्वीप पे स्थित है,
वेलिंगटन द्वीप पे। इससे कौन सा नेशनल हाईवे अटैच है, NH-47A, जो क्या है भारत का सबसे छोटा। और यहाँ क्या किसका आयोजन होता है, नेहरू ट्रॉफी का आयोजन। नेहरू ट्रॉफी क्या होती है, जिसमें नौकायान की प्रतियोगिता होती है, क्या नौकायान प्रतियोगिता होती है। समझ गए इतनी बात। अब बात करते हैं कि जो पश्चिमी घाट है ना, क्या है पश्चिमी घाट, ये पूर्वी घाट नहीं, पश्चिमी तटीय प्रदेश है। ये पूर्वी तटीय प्रदेश की तुलना में मतलब खटाफटा क्षेत्र है ये। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ खटाफटा होने के कारण यहाँ प्राकृतिक बंदरगाहों की स्थापना अधिक हुई है। क्या है, प्राकृतिक बंदरगाहों की स्थापना अधिक हुई है। तो क्या है, पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की तुलना में अधिक कटाफटा है। क्या है, अधिक कटाफटा है। समझ गए मेरी बात। इसलिए क्या, यहां सर्वाधिक बंदरगाह हैं, सर्वाधिक बंदरगाह। अगर ढाल तीव्र हो, क्या हो तीव्र हो, तो वहां पे बंदरगाह का निर्माण करने में इतनी आसानी नहीं होती। समझ रहे हो मेरी बात। अगर एरिया कटाफटा हो तो वहां क्या होता है कि आसानी से अपन बंदरगाहों का निर्माण कर सकते हैं। तो क्या है, प्राकृतिक बंदरगाह यहाँ बहुत ज्यादा है। अब इससे आगे अपन जिक्र करेंगे कौन से, पश्चिमी घाट में आपको मैंने बता दिया तट कौन कौन से लगते हैं, ऊपर से बताया था मैंने काठियावाड़। इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले लिखवा भी दिया था कि पश्चिमी जो तटीय प्रदेश है उसमें कौन कौन से तट लगते हैं। तो ऊपर काठियावाड़ सौराष्ट्र गुजरात में, कोंकण महाराष्ट्र में, केनार या कन्नड़ था वो कहां से कहां तक, गोवा से मैंगलोर तक। और इससे आगे अपन ने कौन सा पढ़ा था, जिक्र किया था केरल। केरल में कौन सा था, मालाबार का तट। कौन सा था, मालाबार का तट। अब अपन बात करते हैं पूर्वी तटीय प्रदेश की। कौन सी, पूर्वी तटीय प्रदेश। इसका जिक्र करेंगे अपन, पूर्वी तटीय प्रदेश। अब बात करते हैं कि पूर्वी तटीय प्रदेश का विस्तार कहां से कहां तक है। तो पूर्वी तटीय प्रदेश का विस्तार कहां से कहां तक है, सवर्ण रेखा नदी से लेकर महानदी तक। कहां तक है इसका विस्तार, सवर्ण रेखा से महानदी तक। कहां से कहां तक है इसका विस्तार, सवर्ण रेखा से महानदी तक इसका विस्तार है। अब अपन कौन से तटीय प्रदेश की बात कर रहे हैं, अब अपन पढ़ रहे हैं पूर्वी तटीय प्रदेश। किसकी बात कर रहे हैं, पूर्वी तटीय प्रदेश, जो कहां से कहां तक है, सवर्ण रेखा नदी से लेकर महानदी तक इसका विस्तार है। ठीक है। अब इस क्षेत्र में कौन सी झील पाई जाती है, देखो उत्कल तट कहां बताया था, उड़ीसा में। और उड़ीसा में कौन सी झील पाई जाती है, आपको बताइए, जो भारत की सबसे बड़ी झील, चिल्का झील। कौन सी है, चिल्का झील। अगर बात करें अपन, पहले उसमें लिख देते हैं, एक मिनट रुको। अपन पहले बात करते हैं किसकी, उत्कल तट की। इसमें अगर पढ़ेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको प्रॉपर याद रह जाएगा। ये कहाँ है, उड़ीसा में। अब उड़ीसा में कौन सी झील है, वो आपको पता है कि भारत की सबसे बड़ी झील, खारे पानी की भी है और सबसे बड़ी झील है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है चिल्का झील। क्या नाम है, चिल्का झील। ये क्या है, भारत की सबसे बड़ी झील, भारत की सबसे बड़ी झील। और ये कौन से पानी है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील कहाँ स्थित है, ये है उड़ीसा में। कहाँ स्थित है, उड़ीसा में। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी झील है, चिल्का झील। जो कहाँ स्थित है, वो है उड़ीसा में। ये लेगून झील है, ये भी लेगून झील है। क्यों, ये समुद्र के नजदीक बनी है। उसका कुछ भाग क्या होता है कि समुद्र का, जैसे ज्वालामुखिया आने पर क्या होता है कि कुछ भाग, जैसे इतने भाग में, ये देखो जैसे ये हो गया, ये समुद्री भाग लगता है, ये ऐसे जैसे अपने भारत की सीमा है। तो क्या होता है कि यहाँ ज्वालामुखी उत्पन्न होती है, तो इस भाग में क्या हो जाता है कि लावा आ जाता है। तो इसके बीच में है ना, जो ये झील बनती है, उसको अपन क्या बोलेंगे, उसको अपन लेगून झील बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लेगून झीलें बोलेंगे, जो समुद्र या महासागर के तट के नजदीक हो। ठीक है, उनको अपन क्या बोलेंगे, लेगून झीलें। अब बात करते हैं कि उत्तरी सरकार तट। कौन सा, उत्तरी सरकार तट। उधर उत्कल पढ़ लिया, उसके बाद कौन सा था, उत्तरी सरकार तट। 2 नंबर, जो कहां से कहां तक था, उड़ीसा प्लस आंध्र प्रदेश।
कहाँ था? उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में। कौन से तट की बात कर रहे हैं अपन? उत्तरी सरकार तट की, जो कहां से कहां तक था? उड़ीसा से आंध्र प्रदेश तक। अब इससे आगे अपन जिक्र करेंगे कोरोमंडल। किसका? कोरोमंडल, जो कहां पे है? जो है तमिलनाडु में। कोरोमंडल तट कौन सा है? कोरोमंडल तट। और ये कहाँ स्थित है? ये 3 नंबर की बात करें तो ये कहाँ स्थित है? ये है तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में। अब मैंने तमिलनाडु में एक झील बताई थी। कौन सी झील बताई थी? तमिलनाडु में एक प्रसिद्ध झील है जिसका क्या नाम बताया था? बताओ मेरे को, कमेंट बॉक्स में बताओगे आप। उसका नाम था पुलिकट झील। क्या था? पुलिकट झील। कौन सी झील थी? पुलिकट झील। पुलिकट झील। अगर बात की जाए किसकी? कोरोमंडल तट की, जो कहां है? तमिलनाडु में। और जहां एक झील है जो प्रसिद्ध झील है जिसका क्या नाम है? पुलिकट झील है। क्या है? पुलिकट झील है। ये क्या करती है? श्री हरिकोटा को, किसको? श्री हरिकोटा को, ये श्री हरिकोटा, देखो श्री हरिकोटा को बंगाल की खाड़ी से अलग करती है। कहां से अलग करती है? बंगाल की खाड़ी से अलग करने वाली झील का नाम अगर पूछ लें, खाड़ी से अलग। तो क्या इससे क्या समझे आप? ये देखो, जैसे ये इंडिया हो गया, यहाँ ये आंध्र प्रदेश हो गया, तो आंध्र प्रदेश की ये सीमा पे है, यहाँ है बीच में, ठीक है। और यहाँ क्या हो गया? श्रीहरिकोटा हो गया, ठीक है। ये समझो श्रीहरिकोटा को किससे अलग करती है? बंगाल की खाड़ी से अलग करती है। तो ये जो भारत का एरिया, इसको श्रीकोटा बोल दिया। इसके बीच में ये क्या हो गई? झील हो गई। उधर क्या हो गई? बंगाल की खाड़ी। क्या हो गई? बंगाल की खाड़ी। कहने का मतलब है कि ये श्रीहरिकोटा और बंगाल की खाड़ी के बीच में स्थित है। कौन सी झील? पुलिकट झील। इससे क्वेश्चन ये पुटअप हो जाता है, ये क्वेश्चन डीपली हो गया। ये याद रखना कि श्रीहरिकोटा को बंगाल की खाड़ी से अलग करने वाली झील का नाम क्या है? तो आप क्या बताओगे? पुलिकट झील। उसका नाम क्या है? पुलिकट झील। और एक विशेषता और है इसकी कि यहाँ मिट्टी कौन सी पाई जाती है? यहाँ चिकनी मिट्टी पाई जाती है। और खेती किसकी होती है? यहाँ खेती होती है वो चावल की खेती होती है। यहाँ मिट्टी कौन सी पाई जाती है? चिकनी मिट्टी। कौन सी? चिकनी मिट्टी। अपन किसका जिक्र कर रहे हैं? ये अपन बात कर रहे हैं पूर्वी तटीय प्रदेश का। किसका? पूर्वी तटीय प्रदेश का। और यहाँ फसल के रूप में क्या होता है? फसल के रूप में यहाँ होते हैं चावल। क्या होते हैं? चावल। तो अपन ने क्या पढ़ लिया? समझो, आज अपन ने जिक्र कर लिया तटीय प्रदेश का। किसका जिक्र किया अपने? तटीय प्रदेश। उसमें क्या पढ़ा? पश्चिमी तटीय प्रदेश और पूर्वी तटीय प्रदेश, ठीक है। अब 4 नंबर पार्ट का एक भाग और रह गया। जैसे तटीय प्रदेश आते हैं उसमें, और द्वीप समूह आते हैं, ठीक है। तो अपन ने आज की क्लास में क्या पढ़ लिया? तटीय प्रदेश। और कल अपन इसी का पार्ट क्या पढ़ेंगे? द्वीप समूह है, ठीक है। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, और इसको कल रिपीट करके आना, ठीक है। धन्यवाद।